गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने वर्चुअल होस्ट की मदद से यानी कि वेब होस्टिंग जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, उसकी मदद से मैंने किस तरह से बहुत सारे पैसे बनाए। और यहाँ पर ये मैं आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ और आप लोग रियली जो है बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मैं ये चीज़ जो है आप लोगों को मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खोल लेता हूँ अपनी प्लेलिस्ट और अपनी प्लेलिस्ट को खोलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है बाय एनी चांस तो कर लेना। ऊपर क्लिक करके बुकमार्क, नीचे यहाँ पर क्लिक करके सेव कर लेना इस प्लेलिस्ट को। यहाँ पर मैंने कंप्लीट वेब डेवलपमेंट आप लोगों को सिखा रखा है। सो एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेलिस्ट में आप लोगों के साथ कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने एक इंसिडेंट है छोटा सा जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं लंदन गया हुआ था, लवबरो यूनिवर्सिटी में कुछ काम था और वहाँ पर मैं एक बिजनेसमैन से मिला था जो कि क्या करते थे, जो कि होस्टिंग के साथ डील करते थे। तो होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, उन लोगों को क्या करना होता है कि अपनी होस्टिंग करवानी होती है वेबसाइट की। तो एक बेसिक सा वेब पेज होता है जिसमें कि वो अपना बायोडाटा लिखते हैं और उसी के साथ साथ उनकी क्या स्किल्स हैं वो लिखते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें लिखने के साथ साथ उन्हें क्या चाहिए होता है, एक होस्टिंग चाहिए होती है और उनका एक डोमेन रहेगा। उनके नाम का जो डोमेन है वो प्रेफरेबली वो ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद वो लिंक कराते हैं उसको एक होस्टिंग से जहाँ पर वो अपनी बेसिक जो वेबसाइट होती है उससे उसको लिंक कराते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल ये जो होते हैं उनका क्या होता है कि उनको वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। कोई बिजनेस का होता है, कोई अगर होता भी है कंप्यूटर साइंस का। तो मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनको वेब डेवलपमेंट एंड टू एंड नहीं आता है। तो अगर आप इस एंड टू एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का पार्ट हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर बाहर जो कि कंप्यूटर साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, लेकिन ग्रेजुएट होने तक जो है जो ग्रेजुएट होता है उनको अनफॉर्चुनेटली वेबसाइट डेवलप करने की एंड टू एंड नॉलेज नहीं होती है। तो एनीवेज कमिंग बैक टू माय स्टोरी, तो मैं उन बिजनेसमैन से मिला और उन्होंने मुझे वहाँ पर बताया कि इस तरह की रिक्वायरमेंट है। और वो पहले क्या किया करते थे, एक होस्टिंग प्रोवाइडर से बल्क में होस्टिंग लेकर वो सारी वेबसाइट्स बच्चों की होस्ट करवाते थे। सारे के सारे स्टूडेंट्स उनको कॉन्टैक्ट करते थे, अपना टेम्पलेट और उसी के साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन उस टेम्पलेट में डालनी है ये उनको सबमिट करते थे और वो उनसे पैसे लेकर उनका डोमेन में उनकी जो वेबसाइट है वो रेडी करते थे। तो मैं जब उनमें से एक बिजनेसमैन से मिला तो मैंने उन्हें बताया कि क्यों ना हम एक बड़ा सा सर्वर ख़रीद लें और उस सर्वर को हम क्या करें कि वर्चुअल होस्ट बना कर उसको इस्तेमाल करें। और जितने भी बच्चे हैं जिनकी भी वेबसाइट्स हैं उसमें मैंने एक ऑप्टिमाइज टेम्पलेटिंग सिस्टम बनाया था जिसमें मैंने क्या किया था कि जो डोमेन यूज़ में है ज़्यादा सिर्फ उसी को मैं क्या करूँगा, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स डालकर यूज़ करूँगा। यानी कि एक तरह से एक ही चीज़ रहेगी, होस्टिंग मेरी एक ही रहेगी लेकिन अलग अलग डोमेन्स के लिए वो अलग अलग तरह से व्यवहार करेगी। हालांकि मेरा जो सिस्टम मैंने बनाया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन वो मच सिमिलर था और इनफैक्ट यूज़ करता था वर्चुअल होस्ट के कॉन्सेप्ट को। तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया उस टाइम पर। हालांकि मैं इस टाइम पर ये सब काम नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अपने और कमिटमेंट्स थे, लेकिन वो जो एक पीरियड था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे इस चीज़ को लेकर और उनको भी ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब यहाँ पर आगे जब टाइम आ गया है तो अब क्या होता है कि कई चीज़ें हैं, बहुत सारी सर्विसेज भी आ गई हैं ऑनलाइन जो कि आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करती हैं, लेकिन उस टाइम पर अर्ली नॉलेज होने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। तो यहाँ पर जो इस वीडियो का मुद्दा है वो ये होने वाला है कि एक सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स कैसे होस्ट करना है, एक जो सर्वर है वो किस तरह से हैंडल करता है ये सब चीज़ों को, ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके अपने पावर शेल के अंदर से ही क्या करूँगा, SSH करूँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर SSH और उसके बाद जो मेरे सर्वर की IP है उसको कॉपी कर लेता हूँ। अपने सर्वर में मैं जो है वो लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने अपने सर्वर का ये कॉपी कर लिया है और राइट क्लिक करके भी पेस्ट हो जाता है एक्चुअली। तो अगर आप लोग राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे तो भी वो कर सकते हो। एंटर मारो, यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरा जो डिफ़ॉल्ट यूज़र बना हुआ है उसको ले रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर root@ लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझो, ये यूज़र नेम होता है, ये सर्वर का IP है। अब ये मुझसे रूट का पासवर्ड पूछेगा, पहले वो इसका पासवर्ड पूछ रहा था जो कि यूज़र बना ही नहीं है मेरे सर्वर में, तो एरर आएगा। तो अब root@ लिखो और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है पासवर्ड डाल देता हूँ। लॉगिन हो चुका हूँ मैं, ठीक है, लॉगिन मैं यहाँ पर हो चुका हूँ अपने सर्वर के अंदर। ls करके फाइल्स देखूँगा, cd करूँगा /var/www में और यहाँ पर ls करूँगा तो HTML फोल्डर है, cd HTML करूँगा
और आ चुका हूँ मैं HTML के अंदर, जहाँ पर दो फाइल्स हैं मेरी, एक bg.jpg है और एक index.html है। और अगर आप लोगों को याद ना हो तो हमने एक प्रोजेक्ट वीडियो किया था जिसमें हमने होस्ट की थी ये वेबसाइट, तो 93rd वाला वीडियो है, उसमें हमने ये जो इमेज है और ये जो फाइल है वो होस्ट की थी इस सर्वर के अंदर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वर्चुअल होस्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वर्चुअल होस्ट, तो मैं यहाँ पर अपाचे सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। तो वर्चुअल होस्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वर्चुअल होस्ट बेसिकली क्या कहता है कि मान लो आपका ये सर्वर है, मैं यहाँ पर कोई सर्वर की अच्छी इमेज ले लेता हूँ। मान लो आपका सर्वर है और ये जो सर्वर है आपका, वहाँ पर आपका डोमेन लिंक्ड है, मान लो codewithharry.com है जो कि सर्वर से लिंक्ड है, और codewithharry.com पे कोई भी आता है तो वो सर्वर में आपने पॉइंट करा रखा है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, इस वाले वीडियो में, डोमेन वाले वीडियो में बताया था किस तरह लिंक करना है वेब होस्टिंग से। मान लो आपने codewithharry.com को लिंक कर रखा है इस सर्वर से। अब ये जो सर्वर है आपका मान लो बहुत पावरफुल है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सर्वर बहुत पावरफुल है। codewithharry.com एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट है मान लो, और आप फिर चाहते हो codewithrohan.com भी इसी सर्वर पे आप होस्ट कराओ, codewithravi.com भी इसी पे होस्ट कराओ, फिर codewithshubham.com भी आप इसी पे होस्ट कराओ, और ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स मान लो आप एक ही सर्वर द्वारा हैंडल कराना चाहते हो। तो आप लोगों को लगेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं पॉसिबल नहीं है, जबकि ये पॉसिबल है, और मोस्ट ऑफ द होस्टिंग कंपनीज इसी तरह के कॉन्सेप्ट का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो वो लोग एक बड़ा सा सर्वर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर बहुत सारे यूज़र्स को पॉइंट करा देते हैं अपने इस सर्वर से, एक सर्वर से, और बहुत ही लो स्केल में भी इसका यूज़ लोग करते हैं कि मान लो ग्रुप ऑफ 100-200 पीपल हैं, एक स्ट्रॉन्ग सर्वर लेके और एक ही सर्वर से उन्होंने कनेक्ट कर दिया उन सारे के सारे डोमेन्स को, ऐसा करते हैं लोग। ठीक है, तो ये काम किया जाता है वर्चुअल होस्ट के हिसाब से। वर्चुअल होस्ट का मतलब होता है कि आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो एक डोमेन को, कि अगर ये डोमेन आता है इस सर्वर में तो क्या करना है, तो सर्वर को आप कॉन्फ़िगर करते हो। आप कहते हो अगर codewithharry.com आए तो ये फाइल्स होनी चाहिए, ये फाइल्स रन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप codewithrohan.com करते हो तो ये फाइल रन होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग सर्वर नेम डायरेक्टिव को वहाँ पर सेट करते हो अपाचे वर्चुअल होस्ट में। अब ये काम किस तरह करता है इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो अपाचे ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है इस चीज़ को लेके, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बताऊंगा। देखो इन्होंने यहाँ पर बताया कि उबंटू में वर्चुअल होस्ट किस तरह से यूज़ करना है। DigitalOcean की एज़ ऑलवेज बहुत अच्छी अच्छी गाइड्स यहाँ पर मौजूद हैं। देखो वर्जन भी इन्होंने दिया हुआ है कि भाई अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी गाइड है, नए वर्जन के लिए तो गाइड ये लिखते रहते हैं। और ये देखो रिसेंटली इन्होंने लिखी है गाइड, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर DigitalOcean ऑप्शन है, क्योंकि आपको अपडेटेड गाइड भी देते जाते हैं ये लोग साथ साथ। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप क्या करो, सबसे पहले एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना लो। जैसे मान लो आपके पास दो डोमेन है, example.com और test.com। बाय द वे लिंक में दे दूंगा, अगर नहीं दूँ बाय एनी चांस भूल जाऊँ, मैं इंसान हूँ भूल सकता हूँ ये लिंक देना, मैं कहूँगा कि ये सर्च कर लेना, हाउ टू सेटअप अपाचे वर्चुअल होस्ट ऑन उबंटू 18.04। यहाँ से अगर आप कमांड वगैरह कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सुन लो पहले बात जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो दो आपके पास डोमेन है, एक example.com एक है test.com। ये कैसे खरीदना है मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। ये दो डोमेन्स खरीदने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इनकी फाइल्स को यहाँ पर डंप कर देना है। तो mkdir-p क्या करता है, पेरेंट के साथ सारी डायरेक्टरी बनाता है। तो ये सारी डायरेक्टरीज बना देगा आपकी, example.com बना देगा, उसके अंदर पब्लिक HTML बना देगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टरीज बना सकते हैं। तो आप ये अगर रन करते हैं अपने सर्वर में, जैसे मान लो मैं इसको रन करता हूँ अभी, मैं अगर यहाँ पर ls करूँ cd ... करूँ अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर www के अंदर सिर्फ HTML है। मैं एक कमांड रन करूँगा, ls करूँगा, ये देखो इसने test.com बना दिया मेरा। और अगर मैं cd करूँगा test.com के अंदर, तो इसने इसके अंदर एक पब्लिक HTML फोल्डर भी बना दिया। तो पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोग mkdir का -p ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, mkdir -p, और उसके बाद आप जो भी पाथ दोगे उसके फोल्डर और नेस्टेड फोल्डर्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। तो हमने सिर्फ फोल्डर बनाया है, भी कोई नया काम नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये परमिशंस वगैरह ग्रांट कर रहा है, लेकिन मैं चीज़ों को सिंपल रखते हुए क्या करूँगा आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ अपाचे वर्चुअल होस्ट के अंदर। तो आप लोग क्या करना है, डंप कर देना अपनी फाइल्स को। एक तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो फाइल्स हैं पब्लिक HTML है, इसके अंदर फाइल्स डाल देना है। अब जैसे कि हमने क्या किया था, पहले सिर्फ HTML के अंदर डायरेक्टली फाइल्स डालती थी, आप डायरेक्टली test.com के अंदर भी फाइल डाल सकते हो, पब्लिक HTML डालने की ज़रूरत नहीं भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग और फोल्डर्स बनाना चाहते हो नेस्टेड, तो वो आपका ऑप्शन है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऑप्शन है, कितने भी फोल्डर बना लो, इसलिए क्योंकि ये जो फोल्डर होगा जहाँ पे भी फाइल्स हैं वो मुझे पाथ देना पड़ेगा अपने वर्चुअल होस्ट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर।
तो वहाँ पर मैं वर्चुअल होस्ट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपना बताऊंगा कि कहाँ पे मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो जो भी बात है वो मैं बता दूंगा। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक HTML फोल्डर पहले से बना हुआ था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल होस्ट की जो फाइल्स हैं वो कहाँ पर होती हैं ये देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल होस्ट की फाइल्स कहाँ पर होती हैं। आप लोग जाओ cd/etc और उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा अपाचे 2, फिर उसके बाद साइट्स अवेलेबल। अब ये मुझे याद हो गया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको भी रटना है ये पाथ। मैंने इतना काम किया वेबसाइट्स के साथ, इतनी वेबसाइट्स डिप्लॉय करी हैं कि मुझे ये पाथ याद हो गया है। /etc/apache2/sites अवेलेबल, एंटर मारे, ls करें और उसके बाद देखें कि यहाँ पर 2 फाइल्स अवेलेबल हैं, एक तो 000-default.conf और एक ssl.conf। करंटली जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 000 वाला कॉन्फ़िगरेशन जो अपाचे है वो रखता है। तो अगर मैं विम से इसको एडिट करूँ, 000 टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, एंटर मारूंगा और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है ये पता नहीं क्यों मुझे अच्छी तरह से दिखा नहीं रहा है, कमेंट्स को इतना हाइड क्यों कर रहा है, लेकिन आई होप कि आपको अभी दिख रहा होगा। ये सर्वर नेम डायरेक्टरी ये सारा बताया इसने क्या होता है सर्वर नेम से, क्या होता है सर्वर एडमिन से। अब देखो सर्वर नेम कमेंटेड है www.example.com। मान लो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे करके आई करूँगा और इसको मैं चेंज कर दूंगा जो भी मेरा सर्वर नेम है, ठीक है। मान लो example.com मेरे पास एक डोमेन है, तो मैं कहूँगा example.com। डॉक्यूमेंट रूट इसका क्या है ये मैंने बता दिया, www/html। और ये जो है मैं सेव कर लूँगा, मैं कहूँगा जी सर्वर मेरा example.com है। एस्केप दबाऊँगा, कोलन दबाऊँगा, WQ दबाऊँगा। इससे क्या होगा, मेरा ये जो फाइल है वो सेव एंड एग्जिट हो जाएगी। इसी तरह के .conf फाइल्स मैं बहुत सारी बना सकता हूँ इस डायरेक्टरी के अंदर, और वो मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉपी करूँगा 000 वाली फाइल को और यहाँ पर लिख दूँगा test.com.conf, ठीक है। अब विम करूँगा मैं test.com.conf को, पता नहीं मैंने क्या नाम रख दिया इसका, बट कोई बात नहीं, आप com.conf रख लेना, नाम से कुछ नहीं है, बस एक्सटेंशन जो है यहाँ पर .conf इसकी रखना। अब मैं क्या करूँगा, सर्वर नेम में मैं कर दूँगा programmingwithharry.com। आई दबाऊंगा एडिट करने के लिए, और ये विम क्या कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख कर आ रहा है, देखो इंसर्ट, ये ब्लू दिखा रहा है जो वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, बट आप लोग थोड़ा सा बियर करो, ठीक है। programmingwithharry.com, programmingwithharry.com सही है स्पेलिंग। डॉक्यूमेंट रूट में क्या करूँगा, डाल दूंगा HTML2 डाल दूंगा, ठीक है। मैंने एक और फोल्डर बनाया था, वो फोल्डर में डिलीट कर दूंगा, मैं HTML2 ऐसे रखना चाहता हूँ। फिर एक काम करूँगा pwh.com रख देता हूँ, programmingwithharry.com। तो क्या होगा, जब भी programmingwithharry.com डोमेन आएगा तो वो यहाँ पर इसको रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। एस्केप दबाऊंगा, कोलन WQ। और मैं एक चीज़ और करता हूँ, जो मेरा 000 वाला है उसमें मैं सर्वर नेम को क्या कर देता हूँ, सर्वर नेम को मैं अपनी IP एड्रेस डाल देता हूँ। आई दबाया मैंने और मैं क्या करूँगा, अपनी IP एड्रेस डाल दूंगा सर्वर नेम को, कि अगर कोई IP एड्रेस से आता है तो क्या करो, तो उसको HTML वाले फोल्डर में भेज दो, ठीक है। एस्केप कोलन WQ लिखना, आई दबाना अगर एडिट करना है तो, ठीक है। एंटर मारा, सेव हो गया। और सेव करने के बाद मुझे क्या करने का, sudo a2 nsite, ध्यान रखना ये कमांड क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं। sudo a2 nsite इनेबल करता है एक कॉन्फ फाइल को। अभी आपने सिर्फ फाइल बनाई है, अपने वेबसाइट को इनेबल नहीं किया है, तो मैंने 000default.com फाइल को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इनेबल्ड था। अगर मैं करूँगा अभी तो ये बोलेगा ऑलरेडी इनेबल्ड, देखो कह रहा है ऑलरेडी इनेबल्ड। ये कमांड 1-2 कमांड है, आप लोगों को शायद थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन टेस्ट वाले को मुझे इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि वो फाइल मैंने अभी बनाई है। तो मैं इसको रन करूँगा, कमांड को याद रखना, sudo a2 nsite और उसके बाद कौन फाइल का नाम, एंटर मारना। कह रहा है आपकी साइट इनेबल कर दी गई है, आप ये कमांड रन कर लें अपने सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए। आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दे, सेलेक्ट करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, फिर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट क्लिक मैं फिर से करूँगा, अगर यहाँ पर मैंने ऐसे किया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर से राइट क्लिक किया, तो ये देखो यहाँ पेस्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट यार आपको करना आता है, ये कर लेना, नहीं तो टाइप कर लेना इसको। इस कमांड की बजाय आप सर्विस apache2
रीस्टार्ट भी लिख सकते हैं और आपका जो अपाचे सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी यहाँ पर, अगर मैं विम करूँ अपनी इस फाइल को test.com.conf को, तो pwh.com नामक फोल्डर मैंने भी बनाया नहीं है, तो मुझे var www के अंदर pwh.com वाला फोल्डर बनाना पड़ेगा। चलते हैं यार, चलो var www में cd/var www cd/var www 3 W है ls, और ये test.com को हटा देना या रहने देना। कभी test.com डोमेन आएगा आपके पास, अगर वैसे तो मिलेगा नहीं आपको, लेकिन इस तरह का कोई टेस्टिंग 1 2 3 डोमेन अगर आ गया आपके पास तो करा लेना पॉइंट, ठीक है, नहीं तो डिलीट कर देना फोल्डर। मैं क्या करूँगा, mkdir करूँगा, pwh.com लिखूँगा और यहाँ पर pwh.com बन गया। vim करूँगा pwh.com, सॉरी नॉट vim, cd करूँगा pwh.com, यानी कि मैं चेंज डायरेक्टरी करूँगा, pwh.com के अंदर जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर एक सिंपल सी index.html फाइल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा दिस इज़ माई pwh डोमेन, वी आर हैरी भाई के दोस्त, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख के कोलन दबाया, WQ दबाया, ठीक है। याद रखना जब मैंने विम किया इसको, मुझे पता है मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, कोलन दबाना, सॉरी पहले एस्केप दबाना, ठीक है, फिर कोलन दबाना, देखो यहाँ पर कोलन आ गया, W दबाना, Q दबाना, मतलब सेव एंड एग्जिट, एंटर मारोगे सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर www.programmingwithharry.com पे जाऊँगा, तो यहाँ पर देखो दिस इज़ माई pwh डोमेन, वी आर हैरी भाई के दोस्त, जो लिखा था वहाँ पर index.html में वो आ गया। अब मुझे मालूम है कि मैंने अच्छे से .html फाइल को स्ट्रक्चर नहीं किया, तो हाँ वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप अपनी वेबसाइट्स को वहाँ पर डालना है, तो सिर्फ सैम्पल था। लेकिन अगर मैं अपने IP में डाल जाता हूँ, इस वाली IP में, तो क्या होगा, आप लोगों के लिए सवाल है, नीचे कमेंट लिख के बताओ मुझे। अगर मैं इसको एंटर मारूंगा तो क्या मुझे यही दिखेगा या मुझे वो अपनी जो वेबसाइट हमने होस्ट की थी वो दिखेगी? मैं रुकता हूँ आप लोगों के कमेंट के लिए, आप लोग नीचे कमेंट मार दो। आई होप कि सबने कमेंट मार दिया को नीचे क्या दिखेगा। मैं अब एंटर मारता हूँ और आप लोग देखो यहाँ पर क्या दिखा, एक दूसरी वेबसाइट, ये और ये वेबसाइट दूसरी है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया कि दो अलग अलग तरह की वेबसाइट होस्ट करी। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं programming.com पे जाऊँ, programmingwithharry.com पे जाऊँ, नोट की मैंने यहाँ पर www नहीं लिखा है, सिर्फ programmingwithharry.com लिखा है, तो फिर से ही वेबसाइट आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा वर्चुअल होस्ट था, जो कि मेरा यहाँ पर था, सॉरी मैं cd करता हूँ पहले, /etc/apache2/sites अवेलेबल, इसमें जो मैंने ये जो test.com फाइल बनाई है, इसमें मैंने www लिखा है programmingwithharry.com। तो एक और डायरेक्टिव आप लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पर, जिसका नाम होता है सर्वर एलियास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं I दबाऊंगा, इंसर्ट, और यहाँ पर लिख दूंगा सर्वर एलियास programmingwithharry.com। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जी programmingwithharry.com लिखो या www.programmingwithharry.com लिखो, डोमेन दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही डोमेन है, ठीक है। ये मेरा बताने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एस्केप दबाऊँगा, कोलन WQ यानी कि सेव एंड एग्जिट, और अब मैं क्या करूँगा, अपने अपाचे सर्वर को रीस्टार्ट कर दूँगा। तो एरो की से जो है आप कमांड हिस्ट्री में जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ बड़ा, कहाँ गया मेरा sudo सर्विस अपाचे टू रीस्टार्ट, ये रहा मेरा अपाचे टू रीस्टार्ट हो गया। और अब देखना, चाहे मैं programmingwithharry.com पे जाऊँ, चाहे मैं www लगा लूँ, कोई फ़र्क नहीं पैंदा, देख लो कोई भी फ़र्क नहीं पैंदा। कॉपी करूँगा इसको, www हटाऊँगा यहाँ से, एंटर मारूँगा, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सर्वर एलियास और सर्वर नेम ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। ये लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं दूं तो आप लोग क्या करना कि इसको, इस टाइटल को सर्च मार लेना, ये खुल के आ जाएगा पेज, बहुत पॉपुलर पेज है ये, ठीक है। डिजिटल ओशन की गाइड हमेशा से, चाहे आप डिजिटल ओशन यूज़ ना करें चाहे करें,
बहुत आपको काम आने वाली है, मेरे हिसाब से बेस्ट गाइड्स अभी तक के लिए। कोई कल कोई और आ जाए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक कुछ भी मुझे जाना होता है कहीं भी, मैं डिजिटल ओशन की गाइड पकड़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई प्लस डिजिटल ओशन लिख देता हूँ। जैसे मान लो मुझे इंस्टॉल करना है जेंगो, ठीक है, मान लो मुझे होस्ट अ जेंगो वेबसाइट, मैं ऐसे लिख देता हूँ तो मुझे डिजिटल ओशन की गाइड्स मिल जाती हैं। देखो ये आ गई डिजिटल ओशन की गाइड्स, बहुत अच्छी गाइड्स हैं यार डिजिटल ओशन की, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इनको। आप लोगों को भी इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे वैसे ले रखे हैं डिजिटल ओशन से। हाँ ज़रूर रेफरल लिंक मेरा पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, उससे अगर आप लोग अगर इंस्टॉल करोगे, अगर आप लोग अपना सर्वर कन्फिगर करोगे उससे, तो आप लोगों को $100 मिल जाएंगे। और आप अगर खर्चा करोगे तब मुझे कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग। अभी के लिए बिगिनर के लिए रेकमेंड करूँगा डिजिटल ओशन। स्टार्ट करें, सर्वर बनाएं, अपना डोमेन भी खरीद लो यार, 600-700 रुपये खर्च कर लो, एक अच्छा सा डोमेन खरीदो, अपनी पहली वेबसाइट को खड़ा करो, दिल को बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी। आई होप कि आप इतने पैसे निकाल सकते हो अपने लिए निकालो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए निकालो आप, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को। इसको डिटेल में पढ़ना, ये लोग आप लोग को और चीज़ें भी बताएंगे थोड़ी बहुत, लेकिन कुल मिला के एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको होस्ट किया है, ठीक है, कि एक बिगिनर होस्ट कर ले। तो स्टैटिक वेबसाइट्स आप 100, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी सर्वर आपके हैंडल कर सकता है, अपाचे जितना अलाउ करता है आप उसको कर सकते हो। तो मल्टीपल वेबसाइट्स एक सर्वर पे कैसे होस्ट करना है ये आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। सो अगर ये प्लेलिस्ट अभी तक आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको एक्सेस करें। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, काफ़ी अच्छा लगता है दिल से जब आप लोग वीडियोस लाइक करते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।